हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए लाइफ में प्रॉब्लम बहुत होती है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस लाइफ को आप वहीं पर ख़त्म करें, उस लाइफ का आप वहीं पर दी एंड करें। कुछ लोग होते हैं कि अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका अब मन भर जाता है अपने जीवन से। तो वे क्या करते हैं, वो वहीं पर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, वो वहीं पर उसको दी एंड कर देते हैं। क्या आप इसी दिन के लिए आए थे? क्या आप यही देखने के लिए आए थे कि जब भी आपको प्रॉब्लम्स घेर लेंगी, जब भी आपको कुछ ऐसा आएगा तो आप वहीं पर दी एंड कर लेंगे? क्या आप इतने कमज़ोर हैं? क्या आप इतने असहाय हैं कि आप मुश्किलों से नहीं निकल सकते? क्या आपका दिल इतना कमज़ोर है? क्या आप इतने कमज़ोर हैं? आज मैं यही बात करने आई कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। ये बताइए, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? कौन कह सकता है कि मैं सुखी हूँ? हस्बैंड वाइफ के झगड़े भी होते हैं, सास बहू के झगड़े भी होते हैं, ऑफिस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रॉब्लम्स आ गई, चारों तरफ से आ गई तो अब हम ख़त्म कर लेते हैं, बस अब जीने को मन नहीं करता। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसी में से निकलना, उन्हीं को सबको सहन करते हुए अपना रास्ता बनाना, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। और आप अगर अपना जीवन दी एंड कर लेंगे, वहीं पर अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे, तो क्या आपके माँ बाप ने आपको इसी दिन के लिए पाला था? क्या आपकी परवरिश में इसी दिन की उन्होंने देखा था कि हम अपनी परवरिश कर रहे हैं इस दिन को देखने के लिए कि हम अपने बच्चे के जीवन में ये दिन देखेंगे? आप करने से पहले अपने उन माँ बाप की तरफ देखिए जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। एक बार उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो आए दिन ये लोग कदम उठाते हैं कि हमें अब प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो बस अब इनसे बचने का कोई भी समाधान नहीं है, कोई उपाय नहीं है, हम ख़त्म कर लेते हैं अपना जीवन। क्या प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई? क्या सारी प्रॉब्लम्स का आपने सोल्यूशन यही एक निकाला है कि बस दी एंड कर लिया लाइफ का? क्या बस आप इतने ही छोटे थे? ऐसा नहीं होता है। आप करने से पहले एक बार सोचिए। और ऐसा नहीं होता है कि किसी प्रॉब्लम्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जब सास बहू आपस में झगड़ती हैं, घर में बहुत सारी एक साथ परेशानियाँ आ जाती हैं, बहू भी अपने हस्बैंड को बताती है और माँ भी अपने बेटे को बताती है, उस बीच में बेटा उलझ जाता है और ऑफिस की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सोचता है किसको समझाऊं, किसको क्या करूं। घर में हर टाइम तनाव कलेश रहता है, वाइफ घर छोड़ के चली गई, माँ ने भी सोच लिया कि अब मुझे भी नहीं रहना है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप उस परेशानी का हल ढूंढिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन दोनों को अलग कर दीजिए, उन दोनों को अलग रख लीजिए और बीच में जो आप जरिया हैं उन दोनों को मिलाकर रखिए। आप उन दोनों से बात करते रहिए, इधर भी बात करिए, इधर भी बात करिए, कुछ ऐसे ऐसे ही सॉल्यूशन ढूंढिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इतने सारी दिक्कतें आई तो आपने अपना दी एंड कर लिया। या वाइफ हस्बैंड की नहीं मानती है तो हस्बैंड समझते हैं कि अब ये मेरी नहीं मान रहे, मेरा तो जीवन खराब है। किसी एक से जीवन खराब नहीं होता है। अगर आपकी अपनी वाइफ से नहीं बनती है तो छोड़ दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जिन माँ बाप ने आपको पाला है, जिन माँ बाप ने आपकी परवरिश की है, उनका भी सोचिए, क्या उन्होंने इसी दिन के लिए परवरिश की है कि हम अपने बेटे के जीवन में ये कुछ देखेंगे, कि हम अपने बेटे के लाइफ में ये कुछ देखेंगे कि वो बेटा अपना जीवन ख़त्म कर लेगा? क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को इस दिन के लिए पालता है? आप ही बताइए, क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को इस दिन के लिए पालता है कि हम अपने बच्चे को ऐसा होते देखेंगे? और ये आजकल बहुत हो रहा है। घर में इतने कलेश बढ़ रहे हैं, इतने कलेश हो जाते हैं। इन कलेश को देखते हुए बच्चा क्या समझ करता है कि यही सब चीज़ें कर लेते हैं, इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं। और ये होने का रीज़न हमारा डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन में ही ऐसा करते हैं जब हम लाचार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अब दिखता है कि रास्ता ही नहीं है, अब हमें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है, तभी हम ये कदम उठाते हैं। दोस्तों, आपको उस अंधेरे में ही उजाला भरना है, आपको उस अंधेरे में ही चमकना है, लेकिन अपने आप को ख़त्म नहीं करना है। आप क्यों लाचार हैं? आप क्यों परेशान हैं? एक से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। ये तो परेशानियाँ आती ही रहती हैं, ये तो होता ही रहता है, हर घर में होती है। तो आप इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप उसको बहुत डीपली ले लेते हैं, आप उसको बहुत हर्ट हो जाती है, आपको वो चीज़ें अपने अंदर इतना हो जाते हैं कि बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इतने लड़ाई झगड़े होते हैं,
इतनी परेशानियाँ आ गई है, ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहता है। लेकिन आप अपना जीवन मत ख़त्म करिए। आप रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, आप होंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो क्या सोल्यूशन निकल पाएगा? वो तो ऐसे के ऐसे ही प्रॉब्लम बनी हुई है और ज़्यादा बढ़ गई है। उनके बारे में भी सोचिए जो बाद में आपके बिना रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे आपके बिना। क्या आपके बच्चे को एक आपकी ज़रूरत नहीं है? क्या एक पेरेंट्स को अपने बच्चे की ज़रूरत नहीं है? क्या एक वाइफ को अपने पति की ज़रूरत नहीं है? या एक पति को अपनी वाइफ की ज़रूरत नहीं है? कोई भी जो भी ये कदम उठाता है बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत कदम है, उसको नहीं उठाना चाहिए। कभी भी कोई भी परेशानी आ जाए उसका हल निकालना चाहिए। उसको 2 मिनट बैठ जाइए, शांत हो जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, इधर उधर निकल जाइए। देखिए जब भी कभी गुस्सा आता है ना, हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 1 मिनट हम उसी में ही वो कदम उठा लेते हैं। ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं आता है। ये गुस्सा जिसमें हम उससे जो एक गलत कदम उठ जाता है, ये ऐसा नहीं कि आपको 2 दिन 4 दिन गुस्सा चलता है, नहीं। जो पीक पे रहता है, इस गुस्से में हम ये गलत कदम उठा लेते हैं, वो हार्डली तो हमारा 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो हमारे साथ ये दुर्घटना ही ना हो। अगर हम उसको कंट्रोल कर ले तो हमारे साथ ये ऐसी प्रॉब्लम ही ना आए और हमारा जीवन बच जाए। लेकिन हम उसी टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते। बस ऐसा हो जाता है कि मैं ख़त्म कर लूँगा और बस मेरे ख़त्म करने से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं दोस्तों, आपके करने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, आप प्रॉब्लम और बढ़ा देते हैं अपनी लाइफ को ख़त्म करके। उस टाइम पे आपको मेडिटेशन कर लेना चाहिए। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो भी आप पसंद करते हैं, चाहे तो आप लोगों से बात करना पसंद करते हैं, चाहे आपका कोई दोस्त है उससे बात करना पसंद करते हैं, या जिससे भी, उसके साथ इंगेज हो जाइए, उसके साथ बात कर लीजिए। आपका जो ये गुस्से का टाइम है 2 मिनट में बात करके ये छूमंतर हो जाता है। तो दोस्तों बस आज मैं यही वीडियो लेकर आई थी। जो ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये जीवन आपका है, ये जीवन अनमोल है। आप सोचिए कि आप धरती पे इसी के लिए आए थे, कि आप यही करने के लिए आए थे। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए और अपने जीवन को ऐसे ख़त्म मत करिए। ये आपका एक अनमोल जीवन है, इसको बना कर रखिए। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हो तो प्लीज़ ऐसा कदम ना उठाएं।